देखो एक्सरसाइज 5.3 का स्लो स्लो ही पढ़ो तो यहाँ भी लिख लोगे, नहीं फिर तुम लोग वहाँ फोटो देखता होगा फिर लिखता होगा। हाँ, कितना 9 नंबर से चालू करें कि 8 नंबर से? 9 से थोड़ा चालू करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें पहलवानी नहीं करना है। पहलवानी करने का मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x जानते हैं कितना? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इतना। तो बहुत स्टूडेंट क्या होता है, पूरे को x मान लेता है और पहलवानी करना चालू कर देता है। हाँ, जो ब्रैकेट में है तो ऐसा काम नहीं करना है। तो काम क्या करना है, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सब बेस्ड ऑन फार्मूला रहेगा, यानी फार्मूला पर आधारित रहेगा। x का मान क्या पुट करना है ये सीखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में बताए थे साइन 2 थीटा का फार्मूला दो तरह का था क्लास 11th। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, है ना। तो यहाँ पर अगर x के बदले में tan पुट कर दें तो फार्मूला पे आ जाएगा। अब देखो पुट करने में बहुत स्टूडेंट को टेंशन कहाँ पे होता है कि कभी tan थीटा पुट कर लेंगे, कभी sin थीटा, कभी cot थीटा, और माइंड में झंझनाहट होने लगता है और कॉपी किताब फेंक के सो जाता है क्या? हाँ? तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा तभी तुम लोगों के माइंड में नहीं होगा जब फार्मूला सेट करने के लिए सीख जाओ कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। तो x के बदले में कितना रख दें जो फार्मूला पे आ जाएगा? tan थीटा। और एक चीज देखो, ओरिजिनल कंसेप्ट सीख लो। अगर साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर में कैलकुलेशन करके साइन ही आना चाहिए। अगर tan रहेगा, tan इनवर्स बाहर में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? tan होना चाहिए। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर थीटा का मान निकालें तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ऑनलाइन में पार हो गया था क्या? देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा x के बदले में। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? ये साइन 2 थीटा। और फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है? 2 थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब देखें तो थीटा का मान का निकाले हैं हम लोग, tan इनवर्स x, ये हो गया y का मान, है ना हुआ। अब डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा? dy बाय dx टू tan इनवर्स, है ना होगा। तो 2 ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मानोगे? यही तो मान लेगा डायरेक्ट। क्या आर्यभट्ट का कुछ चुरा के खाया था क्या? हाँ? ऐसे इतना तुमको शो करना पड़ेगा ना। 4 मार्क्स तुमको मिलेगा कैसे? हाँ? डायरेक्ट ही कर देगा। तब तो हम तो ऐसे ही कर देते हैं यहाँ पर आंसर। हाँ? क्या
क्या डायरेक्ट जो काम इतना हम किए वो तो मेरे माइंड में सेट है ना, सब तो आंसर का हम दे देंगे ऐसे। हाँ, इतना जितना हम बता रहे हैं यहाँ पर सब कैलकुलेशन हवा में हो जाएगा, इसके बाद ही होगा, इसके बाद ही होगा, इसके बाद ही होगा, इसके बाद ही होगा, आंसर लास्ट में। हाँ, तुम लोगों को भले नहीं दिखता होगा, मुझको हवा में दिखता है जगह, और तुम लोगों को भी दिखने लगेगा जब बहुत प्रैक्टिस करोगे। नोट कर लो, नोट करो, नोट कर लो, फोटो खींच के। तो तुम लोग लिखते हो कि नहीं लिखते हो? y इक्वल टू कितना है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, यही ना है। कंडीशन से लेना देना नहीं है यहाँ पर, कंडीशन वो डर से देता है कि तभी डिफाइंड होगा, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। जो कंडीशन दिया है ना, x ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 3 होगा शायद। हाँ, यही ना है, ये तो डर से देता है कि डिफाइंड होगा इसी में। हाँ, अब देखो x के बदले में क्या पुट कर दें जो आ जाएगा फॉर्मूला पे? साइन थीटा नहीं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताए थे, जिसको याद भी नहीं है तो यहाँ से याद हो जाएगा। देखो, हाँ, 1 माइनस 3, हाँ, जहाँ जहाँ x है 10 याद हो जाएगा वैसे। तो पुट x इक्वल टू tan थीटा, है ना। कहीं से पहले से तुम लोग कॉपी में नोट करके रखा है कि इसमें यही तो पुट करते हैं क्या? थोड़ा यहाँ देखो। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। देयरफॉर y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। स्लो स्लो लिख रहे हैं, जगह से दिख रहा है क्या? ये कितना हो जाएगा? 3 थीटा, तो थीटा का मान y का मान इतना हुआ। काम इधर कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर है, dy बाय dx tan इनवर्स x, इसका तो 3 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन से लेना देना आई नहीं यहाँ पर, लेकिन दे दिया तो लिख देते हैं। ऐसा कंडीशन दिया है ना कि कंडीशन का यूज भी ना करेंगे फिर बनेगा। तो अब देखो मेन समस्या तो यहीं पे आ जाता है, क्या पुट करें, यही ना। देखो, और इस समस्या का समाधान हम देखो एक तरह का ऐसे भी बता देते हैं। कॉस इनवर्स है यहाँ पर, कॉस इनवर्स है ना, अच्छा इधर से आ जाते हैं तो देखने में ही टेंशन होता है। हाँ, इधर से बताते हैं। तो कॉस का ही फार्मूला जोड़ो, या तो कॉस 2 थीटा का जोड़ो या कॉस 3 थीटा का। हाँ, तो कॉस 2 थीटा का अपना गूगल इंजन में माइंड में सर्च करते जाओ फार्मूला,
अपना माइंड में सर्च करते जाना। बैठ गया यहाँ पे, हाँ है ना हुआ। आप किसी का नेट पैक ही नहीं रहता है माइंड में, क्या खुलता ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर x के बदले में क्या पुट कर दें, टेन थीटा, तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा ना। देयरफॉर y इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस। अच्छा बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहा है। ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ये कितना हो गया 2 थीटा, 2 टेन इनवर्स x। ये किसका मान निकला, y का, डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो dy बाय dx टू डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स, है ना होगा 2 इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर है ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कंडीशन को छोड़ दिए। अब देखो यही एक जो समस्या है तुम लोगों के पास, क्या पुट करें, ध्यान दो। पहले क्या बताए थे, साइन इनवर्स है ना, तो साइन का जितना भी फार्मूला है उसमें मारो सर्च। तो पहले तो साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना। अब देखो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा इनडायरेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। देखो 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है साइन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, रूट कर दें तो इसका हट जाएगा, आ जाएगा उस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या पुट कर दें, x के बदले में क्या आया, साइन आया है ना, समझा या नहीं समझा। तो ये कितना हो जाएगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा इतना। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, इसके बदले में कॉस थीटा, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान थीटा इन होता है। तो अब थीटा का मान फिर कितना, 2 साइन इनवर्स x, ये हो गया y, तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx टू साइन इनवर्स x, तो 2 डायरेक्ट लिखते हैं ना, 2 बाय इसका कितना हो जाता है 1 बाय n होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली क्या है, इससे जानने के पहले हम लोग लॉगरिथम जानते क्या होता है। इसका यूज तुम लोग बहुत क्या होगा केमिस्ट्री में, pH वैल्यू ज्ञात करने में, क्या है ना, और बहुत सब न्यूमेरिकल बनाने में भी सब जगह तो लॉग लॉग ही आता है। लॉग एनोड बाय कैथोड कहीं आया होगा, याद है, चौथा चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
अर्नेस्ट इक्वेशन कुछ कुछ याद है, 10-12 साल पहले पढ़े हैं तो कितना याद रहेगा। तो यहाँ पर देखो लॉगरिथम का मतलब होता है लघु गणक। लघु मतलब होता है छोटा और गणक मतलब गणना करना। छोटा सब चीज़ के गणना करने के लिए जो प्रोसेस है वही है लॉगरिथम। तो लॉगरिथम को थोड़ा इधर से हम बता रहे हैं, पावर से लेकर घात, आधार और करनी से लेकर बता रहे हैं यहाँ पर। तो 2 पे पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 8 लिखा जा सकता है ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं लॉग के रूप में ऐसे, log 8 बेस 2 और जो पावर है वो हो जाता है 3। थोड़ा 2-4 तो एग्जाम्पल देखो, तुम लोग लिखने के लिए भी सीख जाओगे। 5 पे पावर 2 बराबर कितना, 25 होगा। तो इसको log के रूप में अगर लिखना है तो log 25 बेस 5 इक्वल टू कितना, 2 होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें 5 पे पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 125 होगा। तो यहाँ पर log 125 बेस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। हाँ, आपकी सही पकड़ा। ये कितना हो जाएगा, बेस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो या फिर ऐसे अगर 2 पे पावर 4 बराबर 16, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सबके माइंड के अंदर प्रवेश कर जाए। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, log 16 बेस 2 इक्वल टू 4 होगा। तो इन जनरल अगर a टू द पावर m बराबर n हो और a ग्रेटर देन 0, a का मान 0 से बड़ा, कहने का मतलब log जो डिफाइंड होता है पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log m बेस a इक्वल टू n। सॉरी, उल्टा उल्टा काहे आज हो रहा है, log n बेस a इक्वल टू n, ये चीज हो जाएगा। और साथ साथ ईटो को भी लिख लो। यही चीज है लॉगरिथम लिखने का तरीका। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, सिर्फ लिख देते हैं, उसका प्रूफ नहीं देते हैं, कि प्रूफ भी पढ़ोगे। अगर यहाँ पर प्रूफ पढ़ना चाहते हो तो देखो लॉग, और इसमें भी 2 टाइप्स का लॉग होता है, उसके बाद बताते हैं। इसमें भी 2 तरह का लॉग होता है। एक हो गया तुम्हारा कॉमन लॉग, इसमें बेस हो जाता है 10, और एक हो जाता है नेचुरल लॉग, जिसमें बेस क्या हो जाता है, e, और e का जो मान है 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसका लगभग मान 2.73, जैसे पाई का लगभग मान कितना होता है, 3.14। यही जब आगे क्लास में जाओगे इसको प्रूव करोगे तो इसमें 4 मार्क्स है। ये भी प्रूव करना है, प्रूव दैट वैल्यूज ऑफ e लाइज बिटवीन 2 and 3। अब ये सब पढ़ लोगे तो कुछ तो आगे क्लास के लिए भी तो रहने दो। मुझको पढ़ाने में क्या पता है, एक तो सिर्फ कैलकुलस पढ़ाते रहेंगे तो कम से कम 6 महीना पढ़ा देंगे। तो कॉमन लॉग, अब देखो जैसे लॉग मान लेते हैं 100 बेस 10, ऐसे ही केमिस्ट्री में यूज करता है ना, और मैथ्स में ये सब यूज करेंगे, जैसे log x बेस e। तो ऐसा आप नहीं समझना कि e वाला जो log है मैथ्स का बपोती है,
और ये tan वाला ये केमिस्ट्री का बहुपति है, ऐसा नहीं है, हाँ? नहीं समझी? हाँ, तो अब देखो ये तो हो गया, जिसका आधार कितना होगा 10 वो क्या हो जाएगा कॉमन लॉग, और जिसका आधार कितना होगा ये उसको क्या बोलेंगे नेचुरल लॉग, यही ना। अब देखो साथ साथ में ये भी थोड़ा समझ लो एक्सपोनेंशियल को, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब तो नोट कर लिया होगा। अच्छा नहीं किया, एक्सपोनेंशियल का हिंदी हो जाता है चरघातांकी, हाँ नाम भी थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, चरघातांकी। अगर इसका चरघातांकी यहाँ पर होगा, हाँ फलन, और इसका हो जाता है लघु गणकीय फलन, हाँ लघु गणकीय। टेन कॉमन कभी कभी ए भी लेते हैं, लेकिन नेचुरली जो इसका होता है ना तो टेन ही लेते हैं। हाँ केमिस्ट्री में जितना भी पूरा तुम्हारा लॉग टेबल बना हुआ है वो किस पे है, 10 पर बना हुआ है। अब सब चीज़ चेंज करने के लिए बताएंगे कि ऐसा नहीं है कि दो ही तो बेस वाला है, किसी भी बेस पे हम लोग मान निकाल सकते हैं। देख रहे हैं ना इधर बहुत सब बेस है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इधर फिर चले आते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन, क्या हो जाता है बहुपदीय फलन। देखो किसी चीज को बढ़िया से समझने के लिए ना, नहीं लग रहा है क्या, हाँ तो ऐसे बता रहा है, थोड़ा एनर्जेटिक रहो। अगर कहीं अगर बढ़िया से पहुंचना है कि इधर उधर नहीं जाना पड़े तो पहले से बढ़िया से एड्रेस लेना पड़ता है उसका, आगे क्या है पीछे क्या है दाएं क्या है बाएं क्या है सब पता करना पड़ता है ना। तो अब देखो अगर पोलिनोमियल जो हम डिफिनेशन बताए थे यहाँ पर, इधर से आते हैं क्लास 9 से ही, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 सो ऑन an। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोले थे, पोलिनोमियल बोले थे, बहुपद बोले थे। अब वैसा डिफिनेशन याद नहीं रखना कि जिसमें बहुत सा पद हो बहुपद कहलाता है, सरासर गलत है। और बहुत सब टीचर पढ़ा भी देते हैं कि जिसमें बहुत सब पद हो उसको बहुपद कहते हैं, ऐसा नहीं होता। और n यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, n का मान ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब ऋण को छोड़कर, ऋणोत्तर, जैसे तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा इतिहास में, गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल को छोड़कर, मौर्योत्तर काल मौर्य काल को छोड़कर। तो एक्सप्रेशन जो था जैसे x² + 3x + 2 एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल में थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, जितना भी रहे, जैसे x³ + 3x² + 4x, तो पावर सब क्या है, यानी किस पे पावर है, वेरिएबल पे पावर है। अगर वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। तो साइंस वाला स्टूडेंट का माथा थोड़ा और रहता है, तेज रहता है, यूँ कहें तो उल्टा दिमाग भी चलता है। चलो भाई वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट रहा, अब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो जाए तो
हाँ, तब उसका नाम अलग हो गया। यहाँ पर जैसे a टू द पावर x या e टू द पावर x, यहाँ पर क्या हो गया, अब उल्टा होने लगा। कहता है ना समय सबका आता। अभी यहाँ पर वेरिएबल पे चल रहा था कौन, कांस्टेंट, अब कांस्टेंट पे चल रहा है वेरिएबल। तो कांस्टेंट पे जब अगर जैसे 2 पे पावर x या 3 पे पावर x, तो क्या यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट पे पावर क्या, वेरिएबल। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, चरघातांकी फलन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये जैसे सुलो सुलो बोल रहे हैं, इस सत्संग नहीं सुना रहे हैं, एकदम इधर उधर इधर उधर। आए समझ में बेसिक कंसेप्ट क्या है, और फिर इसको अलग से बताएंगे। थोड़ा यहाँ पर ये तुलना कर दिए, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। हाँ, ई तो देख के आ गया याद उसको, इसलिए हम उतना बता दिए। ई पे पावर एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। इतना अगर नोट करना चाहते हो तो कुछ नोट भी कर सकते हो तुम लोग। हाँ,